नमस्कार, मैं हृदय सम्राट। क्या कसूर थी उन 20,000 लोगों की, क्या कसूर थी उन 20,000 परिवारों की जिन्होंने जीवन की कीमती 10 वर्ष बिजली विभाग को दिया और जब जरूरत खत्म हो गई तो बिना किसी कारण को बताए हुए बिजली विभाग ने काम से बाहर कर दिया। अब आपकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया है जिसमें आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था यह भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साल 2012 में ऐसा स्थिति था बिजली विभाग का कि अगर कहीं एक वायर टूट जाए आंधी में तो उसको बदलने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते थे। 24 घंटों में सिर्फ 6 घंटे ही बिजली मिल पाती थी। तब जाके नीतीश सरकार ने 2012 में बिजली विभाग को कंपनी को सौंप दिया। तो 2013 में कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। 2013 में लगभग 20,000 लोगों को बहाल किया जाता है RRF के नाम पर और MRC के नाम पर। इन दोनों का काम होता है कि हर घर जाकर बिजली बिल पहुंचाना और उसके बाद उनसे कलेक्शन करना, जो भी पैसे होते हैं। लोगों ने काम करना शुरू किया। जब शुरू हुआ तो उस समय ऐसा स्थिति था, पैसा देना तो दूर की बात है, लोग बिजली का बिल लेना भी नहीं चाहते थे। फिर भी जितने भी RRF लोग थे दिन रात इकट्ठा किए, समझाकर बुझाकर किसी भी तरह लोगों को कम से कम ये बोला गया कि कम से कम अब भैया बिल पकड़िए, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। समय बीतता गया, लोगों में भी समझदारी बढ़ने लगी। बिजली आपूर्ति उस समय कम थी और जब प्राइवेट सेक्शन में बिजली आई तो बिजली भी अच्छा मिलने लगा। लोगों को समझ में आने लगा कि ठीक है, बिजली बिल भी देना ज़रूरी है। पढ़े लिखे लोग थे, वो बिजली ऑफिस में आकर पेमेंट जमा कर दिया करते थे। लेकिन उस समय बिजली बिल जमा होती कितनी थी? मात्र 10%, 10% से 15%, 85% बिजली बिल मिलता ही नहीं था। और यही RRF ये दिन रात इकट्ठा करके, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, सर का फ़ोन आ रहा है कि घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, जाओ फील्ड में। यहाँ तक कि कोरोना ऐसा समय था, उस कोरोना में भी सभी RRF भाई, सभी MRC भाई, कोई किसी के पास जाना नहीं चाहता था। उस समय भी हर घर जाकर भी पत्रीकरण करते थे लोग और कलेक्शन करके लाते थे, पेमेंट वसूली करते थे। 2013 से यह स्टार्ट हुआ और 2023 तक बहुत ही अच्छे से चला। और 2023 आप देख लीजिए कि 2013 में जो बिजली विभाग की स्थिति थी हमारे पूरे बिहार की और 2023 में जो बिजली विभाग की स्थिति है, इसको यहाँ तक लाने में सबसे अहम योगदान है तो वो है सिर्फ RRF और MRC का। कंज्यूमर से झगड़ा करे, लड़ाई करे, गाली सुने, बात सुने, लेकिन फिर भी डट कर सामना करते थे लोग और कहते थे कि आप बिजली जलाते हैं तो आपको पेमेंट भी देना पड़ेगा। और ये सत्य है कि अगर हम बिजली उपयोग करते हैं तो पेमेंट भी जमा करना बहुत ही ज़रूरी है। बिजली को भी आने में कहीं ना कहीं खर्चा लगता है, उसके बाद ही हम लोग बिजली का सुख ले पाते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, दिन ब दिन बिजली विभाग ऊंचाइयों को छूती गई, हर साल प्रॉफिट में आने लगी। 20,000 लोगों को नियुक्त किया गया, हर एक आदमी को एक एक पंचायत दिया गया कि आपको इस पंचायत में जाके इतने कंज्यूमर से हर महीने पेमेंट लेना है और बिल देना है। लेकिन उस समय भी बेरोजगारी की कमी नहीं थी, लोगों ने काम शुरू किया। धीरे धीरे इतनी ऊंचाई पर आया बिजली विभाग जो आज आप लोगों के सामने है। जीवन के 10 वर्ष बहुत ही मायने रखते हैं। ये 10 वर्ष देने के बाद बिजली विभाग के पास आता है एक बहुत ही बड़ा सिक्योर कंपनी जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लेके आते हैं और कहते हैं कि अब RRF MRC की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बाहर जाइए, कोई दूसरा काम देखिए। ये कहाँ तक ठीक है? ये ठीक है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा, उससे किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन कम से कम जो 20,000 घर का रोटी चल रहा था, पेट चल रहा था, उस पर लात मारने की क्या आवश्यकता थी? क्या अभी स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली चोरी नहीं हो रही है? अभी भी बहुत बिजली चोरी हो रही है, पहले से तो ज़्यादा अब हो रही है। उसको कोई देखने वाला नहीं है। जिस समय RRF MRC थे उस समय बिजली विभाग के लिए बिल निकालना है, पेमेंट लेना है, आना है। लेकिन उसके बावजूद आदमियों की कमी थी बिजली विभाग में, तो वो काम करने के बाद जब लाइट ख़राब हो, कोई भी समस्या हो, वो RRF अपना लोकल मिस्त्री को ले जा कर के लाइट बनवाता था, हर जगह ले जा कर के। सारा समस्या का देखभाल सिर्फ RRF और MRC करता था।
ऑफिस से लोग सिर्फ ऑर्डर देते थे, ऑर्डर देने के सिवाय कोई काम नहीं करते थे। और जब बड़ा बड़ा महोत्सव होता था, सारा कलेक्शन करने वाला है आरआरएफ और एमआरसी, और अवार्ड मिलता था पदाधिकारीगण को कि आपके सेक्शन से, आपके एरिया से इतना कलेक्शन हुआ है, इतना मुनाफा हुआ है, उसका अवार्ड मिलता था उनको। बाकी जो असल में मेहनत कर रहे थे उनका तो नाम कहीं दर्ज ही नहीं हुआ आज तक, ना कभी कोई अखबार, ना पेपर। ये आरआरएफ और एमआरसी होते कौन हैं, अब तक भी लोग सही से जान नहीं पाए हैं, क्योंकि आज तक सरकार या बिजली विभाग कभी आरआरएफ एमआरसी का नाम ही नहीं लिए। बिजली विभाग को इतने ऊपर तक पहुंचाने का काम किया है, तो आरआरएफ और एमआरसी, अगर बिजली विभाग के पास इतना पैसा आया तो कहाँ से आया? कितने दिन से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है? 21 नहीं 22 से लगा। 2022 में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अगर बिहार में आया, लेकिन 2012 से लेकर के 2022 तक जो 10-11 साल, ये 20,000 लोग मेहनत पर मेहनत करते गए। सर्दी, गर्मी, बरसात, कुछ भी हो, उन सब में हर घर जा कर के हर घर विपत्रीकरण करते थे। बिल पहुंचाने के बाद उनसे किसी भी तरह बाबू दादा करके पेमेंट लिया करते थे और आके बिजली ऑफिस में जमा करते थे। वही मेहनत आज इतनी रंग लाई है, और वही आरआरएफ एमआरसी का ही मेहनत है कि आज कंज्यूमर समझ रहे हैं कि नहीं, बिजली उपयोग करते हैं तो पैसा देना ज़रूरी है। जब तक आरआरएफ एमआरसी नहीं थे तब तक लोग बिजली बिल लेना भी नहीं चाहते थे, और आज उस आरआरएफ एमआरसी का ऐसा हालात हो गया है कि वही जानता है उनके पास अब क्या उम्र रह गई, अब वो कहाँ जाएंगे? उस 20,000 परिवार का क्या होगा? कभी सोचा है इस पर? सरकार, बिजली विभाग कभी नहीं सोचे। ठीक है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा, उसका स्वागत करते हैं हम लोग, लेकिन जो कर्मी काम कर रहे थे, जो लोग 10 वर्षों से सेवा दे रहे थे, उनके लिए भी कोई जगह होना बहुत ही ज़रूरी था। अब जिनका उम्र एक्सपायर हो चुका है, वो कहाँ काम ढूंढेगा? जो लोग इसी पर आश्रित थे, लेकिन विभागीय काम में अगर कोई लोग 10 वर्ष देते हैं तो बहुत मायने रखती है। इस पर सरकार एक बार भी नहीं सोची। क्या बिजली विभाग को आरआरएफ एमआरसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या उनको समायोजन करना नहीं चाहिए? उन्होंने जीवन के 10 वर्ष दिए हैं, और वो भी सबसे अहम समय दिए हैं। इन समय में अब वो लोग कहाँ जाएंगे? जब जीरो से हीरो बनाया है आपको, तो एक बार थोड़ा सोच सकते हैं कि उन लोगों को समायोजन किया जाए, कहीं ना कहीं किया जाए। इतनी बड़ी गद्दारी सरकार को और बिजली विभाग को, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। इतना सोचिए कि 20,000 परिवार कहाँ जाएंगे, जिनके घर के मुखिया अपने जीवन के 10 वर्ष आपको दिए। अगर आपके विभाग में वो नहीं रहते तो कहीं न कहीं अपना काम करके, कुछ ना कुछ करके जीवन बसर कर रहे होते, लेकिन जीवन के अहम समय लेकर के आप उसको सीधा काम से निकाल दिए। ये कहाँ तक ठीक किया आपने? कभी अपने ज़मीर से पूछिएगा कि उस 20,000 परिवार तड़प रहे होंगे। बाकी राय आप लोग दीजिएगा कि जीरो से हीरो बनाने वाले की इस राज्य में क्या होता है।